अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूअर्स। आज हम पढ़ेंगे अरकुन निसा का दर्द क्या होता है, इसकी वजूहात क्या होती हैं और शियाटिका की तदारुक के लिए सबसे बेहतरीन हिकमत अमली क्या है। मेडिसिन प्लस एक्सरसाइज कंबाइंड किस तरह से बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि शियाटिका का दर्द होता क्या है। शियाटिक नर्व हमारे जिस्म की सबसे लंबी और बड़ी नर्व है। ये नर्व हराम मगज से निकलती है और रीढ़ की हड्डी से जब गुजरती है तो वहां पे इसके ऊपर अगर कंप्रेशन आ जाए, उस जगह पे इस पे सोजिश आ जाए तो हमें दर्द होना शुरू हो जाता है, जो कि टांग के अंदर जाता है। टांग में ऊपर से नीचे की तरफ बिजली की शूटिंग की तरह जो है वो चलता है। हमें बैक पेन भी होता है, टांग के कुछ हिस्से सुन पड़ जाते हैं, टांग की हरकत से दर्द होता है, कुछ मसल्स अकड़ जाते हैं, टांग की हरकत या बैक की हरकत जो है वो पॉसिबल नहीं रहती, और इस सारे प्रोसेस को हम शियाटिका कहते हैं। ये नर्व कंप्रेशन क्यों आती है? आमतौर पे इसकी वजह होती है डिस्क हर्निएट करना, डिस्क का स्लिप कर जाना। डिस्क स्लिप अक्सर आपने एमआरआई की रिपोर्ट में सुना होगा कि जी फलां डिस्क किसी इंसान की स्लिप कर गई। ये आमतौर पे एबनॉर्मल वजन उठाने की वजह से या बैक की कमजोरी की वजह से ऐसा होता है कि डिस्क हर्निएट कर जाती है। उसके लिए मेडिसिन तो बहुत सारी मौजूद है इस दर्द के लिए, जो कि नर्व पेन, नर्व इन्फ्लेमेशन और बोनी पेन और बोन की इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करती हैं वक्ती तौर पे। लेकिन इन मेडिसिन का मकसद प्राइमरीली बीमारी को ख़त्म करना नहीं होता। इनका मकसद बेसिकली ये होता है कि ये रीढ़ की हड्डी को मजबूती दें, नर्व की पेन और नर्व की सोजिश को ख़त्म करें। लेकिन अल्टीमेट इन मेडिसिन का मतलब ये होता है, मकसद ये होता है कि आप एक्सरसाइज के काबिल हो सकें, ताकि आप एक्सरसाइज करके अपनी बैक को मजबूत करें और नर्व जिस जगह से कंप्रेस हो रही है वो कंप्रेशन रिलीव हो जाए। एक्सरसाइज ही इसकी बेहतरीन हिकमत अमली है। एक्सरसाइज मेडिसिन के साथ साथ एक्सरसाइज करेंगे तो आप मेडिसिन से जान छुड़ा सकेंगे। अगर आप नहीं करेंगे एक्सरसाइज तो फिर आपको ज़्यादा लंबे अरसे के लिए और ज़्यादा मेडिसिन खानी पड़ेंगी। अभी हम देखते हैं कि एक्सरसाइज कौन कौन सी हैं। बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइजेज हैं, बैक की एक्सरसाइजेज हैं, नर्व को स्ट्रेच करने वाली एक्सरसाइजेज हैं, ताकि जिस जगह पे नर्व की हरकत में रुकावट आ रही है या जिस जगह सोजिश आ रही है वो सोजिश रिलीव हो सके। लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं। सबसे सिंपल एक्सरसाइज टो टच। बैक को स्ट्रेच करें, टो को टच करें, बैक को स्ट्रेच करें, साइड की तरफ अपने जिस्म को स्ट्रेच करें, अपनी बॉडी को साइड की तरफ स्ट्रेच करें। शुरू में आप घुटने को टच कर सकेंगे जैसा कि सबसे नीचे वाली पिक्चर में दिखाया है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपने कोशिश करनी है कि आप टखनों को टच कर सकें। और ये वो एक्सरसाइज है जो कि ना सिर्फ आपके लिए एक एक्सरसाइज है बल्कि आपके लिए एक गेज है। जब आप अपने टखनों को टच कर सकेंगे तो इंशाल्लाह इसका मतलब है कि इसके बाद आपको शियाटिक नर्व का पेन नहीं होगा। वो इसलिए नहीं होगा कि आपकी रीढ़ की हड्डी में बहुत अच्छा जो है वो लचक आ गई है और आपके पट्टे भी मजबूत हो गए हैं और आप अपनी ये जो नर्व की कंप्रेशन है उसको बिल्कुल रिलीव कर चुके हैं। फिर दोबारा ऊपर वाली पिक्चर पे आइए। सीधे बैठी हुई पोजीशन में टो को टच करें। सीधे बैठे हुए पोजीशन में भी या घुटने मोड़ के सामने हथेलियां को जितना आगे की तरफ स्ट्रेच कर सकते हैं स्ट्रेच करें, ताकि आपकी मोहरों, कमर के मोहरों के दरमियान स्पेस बेहतर हो और रीढ़ की और नर्व के ऊपर जो कंप्रेशन आया हुआ है वो भी रिलीव हो, और जो डिस्क के ऊपर कंप्रेशन आई हुई है और डिस्क हर्निएट की हुई है, स्लिप की हुई है, वो भी अपनी पोजीशन पे वापस आए। फिर एक घुटना मोड़ के दूसरे टांग को आगे निकाल के एक घुटने के ऊपर बैठ के आप एक टांग को आगे की तरफ स्ट्रेच करें, फिर दूसरी टांग को और बैक को स्ट्रेच करें। फिर एक बाजू को, एक एक हाथ को उल्टे पाँव को टच करें, फिर दूसरे हाथ को सीधे पाँव को टच करें। इस तरह से अल्टरनेटली इससे कमर की एक्सरसाइज होगी। फिर एक पाँव को अपने घुटने के ऊपर रख के मोड़ें, जोर लगाएं, स्ट्रेच करें। इसी तरह से आप जो है ये एक कीगल एक्सरसाइज है जिसमें आप सीधा लेट के जमीन पे अपने घुटने मोड़ते हैं और फिर अपने पेल्विस को आप जमीन से उठाते हैं। इसमें आपकी ना सिर्फ बैक की एक्सरसाइज होती है, पेल्विस की एक्सरसाइज होती है, बल्कि पेल्विक फ्लोर मसाने की एक्सरसाइज भी इसमें इसके अंदर शामिल है। फिर स्ट्रेचिंग पायरिफॉर्मस, ये पहले भी बता दिया मैंने कि एक पाँव को दूसरे घुटने के ऊपर रखें और स्ट्रेच करें जितना ज़्यादा स्ट्रेच कर सकते हैं। हैमस्ट्रिंग इसमें, क्योंकि सबसे ज़्यादा शियाटिक नर्व की इंजरी में सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ होता है, हैमस्ट्रिंग जो है उसका अकड़ाव हुआ होता है, तो हैमस्ट्रिंग के नीचे एक रोल रख के, एक्सरसाइज रोल रख के इस आगे पीछे हरकत दें, ताकि
आपका हैमस्ट्रिंग जो है वो रिलैक्स हो जाए, उसकी अंदर जो कड़ा हुआ है वो कवर हो जाए। फिर कैट एंड कैमल एक्सरसाइजेस, कैट कैमल पोस्चर, ये बैक को एक दफा नीचे की तरफ कंप्रेस करें, नी हैंड पोजीशन में आप एक दफा नीचे की तरफ कंप्रेस करें और दूसरी दफा कैमल की तरह आप बैक को ऊपर की तरफ निकालें। इससे भी आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। फिर पैसिव लंबर एक्सरसाइजेज, अपने हाथों की मदद से बैक के ऊपर मसल्स, बैक के मसल्स के ऊपर आपने वजन नहीं डालना, बल्कि हाथों की मदद से ऊपर की तरफ उठना है और कमर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करना है। इस एक्सरसाइज के एडवांस जो है वो मैं एंड पे बताता हूँ। इसकी एडवांस्ड जो टाइप्स हैं वो 2-3 क्या हैं। फिर लंबर एक्सटेंशन है, सीधा दीवार के साथ खड़े होके आप अपनी कमर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करें। फिर रिपीटेड लंबर एक्सटेंशन, बार बार आगे की तरफ अपनी कमर को लेके जाएं, आगे की तरफ भी लेके जाएं, राइट की तरफ भी लेके जाएं, लेफ्ट की तरफ भी लेके जाएं। तीनों डायरेक्शन में लंबर एक्सटेंशन जो है वो लेटरल एक्सटेंशन और नॉर्मल एक्सटेंशन जो है वो करें कमर की। फिर शियाटिक नर्व मोबिलिटी है, इसमें आप एक रबर बैंड लेके उसको पाँव के टो के ऊपर रखते हैं, टांग को सीधा ऊपर उठाते हैं और पाँव को अंदर की तरफ मोड़ते हैं। इससे आपकी शियाटिक नर्व जो है वो मोबाइल हो जाती है और जिस जगह पे फंसी होती है, जिस जगह पे उसमें कंप्रेशन होती है, वो रिलीव होती है। शियाटिक नर्व ग्लाइड टेस्ट है, जो कि पिक्चर में जाहिर है। सीधा लेट के पेल्विस को कूल्हे के जोड़ को आप 90 के एंगल पे मोड़ें और उसके बाद फिर आप घुटने को भी सीधा करें और जब 90 के एंगल पे हो तो पाँव को ऊपर नीचे करें। अच्छा, जो पैसिव लंबर एक्सटेंशन एक्सरसाइज है, इसको आप एक्टिव लंबर एक्सटेंशन एक्सरसाइज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। वो किस तरह से, क्या आहिस्ता आहिस्ता आप अपने हाथों के ऊपर वजन कम करें और वजन डालें बैक के मसल्स के ऊपर। फिर आहिस्ता आहिस्ता आप ऐसा करें कि आप अपने हाथ अपने सर के पीछे रख लें और आगे से अपना चेहरा और सीना उठाएं और पीछे से अपने पाँव और घुटने उठा दें ज़मीन से और आपका पेट और पेल्विस ज़मीन के ऊपर पड़ा हुआ होगा। इससे आपकी बैक को स्ट्रेंथ मिलेगी और जो मसाइल हो रहे होंगे आपकी शियाटिक नर्व की कंप्रेशन के, वो रिलीव होंगे। ये थी व्यूअर्स मेरी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत फ़ायदा होगा इन एक्सरसाइजेस के करने से और मुझे उम्मीद है कि आप मेरी वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।